अस्सलाम वालेकुम अजीज़ान ऐमन, मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त राबिल भुरगड़ी और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकेट राबिल के साथ। दोस्तों, क्या आप मिडिल ईस्ट के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको अभी तक कोई कॉल नहीं आ रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी शायद सीवी एचआर तक पहुंच ही नहीं पा रही है, या फिर आप के अंदर कोई ऐसा टैलेंट ही नहीं है कि आपको एचआर कॉल नहीं कर पा रहा है? तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आपकी रिज्यूम है वो एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम नहीं है, यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के लिए वो ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या होता है? एक रिक्रूटमेंट सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी सीवी आगे एचआर तक पहुंचा रहा होता है, और आपकी जो सीवी होती है वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर आपकी जो सीवी होती है वो उसको पिक नहीं कर पा रहा होता है। क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर होता है तो इसके अंदर कुछ टूल्स और कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसका सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे सीक्रेट शेयर करूंगा जिनसे आप अपनी एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बना सकते हैं और आप अपनी ड्रीम जॉब के शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बगैर किसी ताकीर के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन। तो दोस्तों, सीक्रेट नंबर 1, यूज ऑफ कीवर्ड्स का इस्तेमाल, कीवर्ड्स का सही तरीके का इस्तेमाल। दोस्तों, जो मिडिल ईस्ट की जॉब्स होती हैं उनके अंदर जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है उसी से ही जो एटीएस सिस्टम होता है वो आपके कीवर्ड्स को पिक कर रहा होता है, और उन्हीं कीवर्ड से वो फिर आगे एचआर तक वो सीवी पहले नंबर पे आता है। आप अक्सर अप्लाई कर जब भी लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, कहीं पे BA.com के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो आप अक्सर देखते हैं कि सिर्फ जो 100 जो जॉब्स होती हैं 100 जॉब्स ही वो दिखा रहा होता है, क्योंकि वही एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम्स होती हैं जो उसने सॉफ्टवेयर ने पिक की होती हैं। हालांकि आप लोग तो 1000, 2000, लाखों में अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो एचआर तक रिज्यूम जारी होती हैं वो सिर्फ एचआर 100 तक जारी होती हैं। तो दोस्तों, जो कीवर्ड्स होते हैं वो उसी जॉब डिस्क्रिप्शन से ही वो उठा रहा होता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक इंटरनल ऑडिटर हूं, तो मुझसे रिलेटेड वो कीवर्ड्स क्या उठा सकता है? ऑडिट प्लानिंग उठा सकता है, इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड उठा सकता है, कॉस्ट ऑफ फ्रेमवर्क से रिलेटेड उठा सकता है, रिस्क असेसमेंट से रिलेटेड उठा सकता है, आईटी ऑडिट से रिलेटेड उठा सकता है, फाइनेंशियल ऑडिट से रिलेटेड उठा सकता है। तो इस तरह के कीवर्ड्स उठा सकता है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो आपसे रिलेटेड वो प्रोजेक्ट बजटिंग, बजट ट्रैकिंग से रिलेटेड, रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड, या फिर बजट एलोकेशन, यानी इस तरह के कोई भी जो है ना वो कीवर्ड्स उठा सकता है। अगर आपका प्रोफेशन हेल्थ का है तो वो पेशेंट्स केयर से रिलेटेड मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे डायग्नोसिस के वर्ड्स को वो उठा रहा होता है। या फिर जो है वो, अगर आप आईटी बैकग्राउंड हैं तो आपसे रिलेटेड वो नेटवर्किंग से रिलेटेड, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कोड वर्ड्स होते हैं, जो वर्डिंग होती है। अगर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है तो भी फिर वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो होता है, जो क्रिप्टोग्राफिक टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उनको उठा रहा होता है। तो इस तरह के वो कीवर्ड्स को जो वो उसी जॉब डिस्क्रिप्शन से उठा रहा होता है। दोस्तों, सीक्रेट नंबर 2, फॉर्मेट की अहमियत। फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जो एटीएस सिस्टम होता है उसको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट्स रिज्यूम के समझ में नहीं आते। रिज्यूम यानी सीवी के जो आपकी जो सीवी है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होती है ना, आपने क्या किया होता है उसके अंदर हरे कलर के रंग, ब्लू कलर के रंग, नीले कलर के रंग, जितने भी दुनिया के रंग है ना वो सब आपने उसी के अंदर डाले हुए होते हैं। तो उसकी वजह से वो जो आपकी रिज्यूम होती है वो आगे तक जा नहीं पा रही होती है, क्योंकि आप क्या उसके अंदर ग्राफिक्स डाले हुए होते हैं। जितना भी आपने एडवांस वर्ड सीखा हुआ है, जितना चैट जीपीटी आपको यूज करना आ रहा होता है, आप उसके अंदर सारा आपने उसी के अंदर ही डाला होता है। तो जो एटीएस सिस्टम होता है वो आपकी उन कॉम्प्लिकेशन चीजों को समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपके रिज्यूम को वो ब्लॉक कर देता है। क्योंकि एटीएस जो है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो कोई इंसान नहीं है कि आपकी उन चीजों को समझ सके। तो जो एटीएस सिस्टम है वो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को रीड करता है। इट ओनली रीड्स द प्लेन टेक्स्ट। उसको ये आपकी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं समझ में आती है, उसको जो है ना ये फैंसी या फिर जो है वो ग्राफिक कलर की चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो उसको सिर्फ प्लेन टेक्स्ट समझता है। आपका जो भी एजुकेशन है, जो आपका स्किल्स हैं, जो आपके जो आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आपका जो अचीवमेंट्स है, उनको आप प्लेन टेक्स्ट के अंदर लिखेंगे। सीक्रेट नंबर 3, क्वांटिफाई योर अचीवमेंट। अपनी अचीवमेंट्स को क्वांटिफाई करें। ये एटीएस को, इसको मैं कहता हूँ नंबर गेम्स, क्योंकि ये एटीएस का बड़ा फेवरेट जो है ना वो गेम होता है। यानी उसको समझ लो, उसको ये पिक करने में बड़ा इसको आसानी हो जाती है, और जो रिक्रूटर्स होते हैं उसको भी ये चीज़ इंप्रेस करती है। फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ उसके अंदर अपने जो है ना रोल्स एंड क्वांटिफाई अचीवमेंट्स क्या चीज़ होती है कि भाई आप सिर्फ अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बताएं, बल्कि आप ये नहीं लिखोगे कि आई एम मैनेजिंग अ टीम, आई एम सुपरवाइजिंग अ टीम। आप लिखो आप कितने लोगों की टीम को मैनेज कर रहे हैं, आप कितने लोगों की टीम को सुपरवाइज कर रहे हैं। मैनेजिंग द टीम
ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नहीं भाई, मैनेजिंग 10 पीपल्स टीम फॉर दिस प्रोजेक्ट, मैनेजिंग 10 पीपल्स टीम, मैं 10 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा हूँ, मैं 8 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा हूँ, मैं 4 लोगों की टीम को मैनेज कर रहा हूँ। तो आपने उसको बताना है, नंबर्स बताने हैं एग्जैक्टली, और कितने प्रोजेक्ट्स मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं इंटरनल ऑडिट का हूँ, मैंने एक क्वार्टर के अंदर जी 4 ऑडिट कंप्लीट कर लिए है, और मैं कितने लोगों की टीम को लीड कर रहा हूँ। जैसे कि मैं इस वक्त 2 लोगों की टीम को लीड कर रहा हूँ, तो मैं ये बताऊंगा कि जी मैं 2 नंबर लोगों की टीम को लीड कर रहा हूँ और 4 ऑडिट कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन माजी के अंदर मैंने जब मैं ऑडिट मैनेजर था, तब मैं 4 लोगों को भी जो है वो लीड किया करता था। तो इस तरह से आप अगर कोई डॉक्टर हैं, कोई आईटी स्पेशलिस्ट हैं, कोई भी किसी भी प्रोफेशन के हैं, तो आप जितने लोगों को, टीममेट्स को लीड कर रहे हैं, वो नंबर आप जरूर लिखें उसके अंदर। एटीएस को ये चीज उठाने में, पिक करने में आसानी होती है, और ये उसका फेवरेट गेम है, और रिक्रूटर्स को भी ये चीज इंप्रेस करती है। 4th सीक्रेट, जो ये चौथा सीक्रेट है, ये कस्टमाइजेशन का सीक्रेट है। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि हम अपनी जो रिज्यूम होती है ना, जैसे कि किसी भी प्रोफेशन की रिज्यूम में, जैसे कि इसको मैं जो कहता हूँ ना, इस रिज्यूम को कहता हूँ घोड़े गधे सब एक ही जगह आपने बांध लेने हैं। कि जिस तरह की जॉब आ रही है, आप बस उसी तरह की जॉब के अंदर वही सेम की सेम रिज्यूम जो ना भेजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं करें, जो रिज्यूम है उसको चेंज करना पड़ेगा, टेलर करना पड़ेगा उसी जॉब के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। जैसे उसके जॉब के डिस्क्रिप्शन के अंदर आ रहा है कि भाई ये वाली चीजें जिस तरह से आ रही हैं, इसी तरह से आपने जो है ना इसको मेंशन करना है। तो उसी हिसाब से आपने ना उसको मेंशन करना होता है कि भाई फॉर एग्जांपल, अब ये नहीं होता है कि जो आप जिस तरह करंट जॉब जहां कर रहे हो, आप उसी के अंदर ही जो है ना सारा कुछ डाल दोगे। नहीं, आपने उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो करंट जॉब के अंदर थोड़ा कुछ डाल देने, कुछ एजुकेशन के अंदर डाल देने, कुछ प्रोफेशन के अंदर डाल देने, कुछ अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के अंदर डाल देने। इसी तरह से पूरी रिज्यूम के अंदर वो कीवर्ड्स भर देने, ताकि, क्योंकि आपकी जो एटीएस सिस्टम है ना, वो पूरी आपका जो रिज्यूम है उसको जो है वो व्यू करता है। वो इस तरह नहीं करता है कि वो सिर्फ थोड़ा बहुत वो देखता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ अपने जो रिज्यूम है उसको हर जगह इसी तरह से नहीं भेज दिया करें। एटीएस जो है वो इससे आसानी हो जाती है, और वो आपको परफेक्ट मैच समझता है कि यही आप ही जो है परफेक्ट मैच हो इसके लिए, और ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट होने में आपके लिए मददगार साबित होते हैं। सीक्रेट नंबर 5, अपनी जो सीवी है उसको मुख्तसर रखें। कीप योर सीवी कंसाइज, यानी आप अपनी रिज्यूम जो है उसको बिल्कुल मुख्तसर रखें। भाई मैंने लोगों की रिज्यूम देखी हैं, कसम खा के कहता हूँ, 7-7 पेजेस की लोगों ने जो है रिज्यूम बनाई हुई है, 8-8 पेजेस की, 6-6 पेजेस की। मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ, भाई ये क्या कर रहे हो यार, कहाँ से आते हैं ये लोग भाई, जो 6-6 पेजेस 7-7 पेजेस की। भाईजान इतनी लंबी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड रिज्यूम्स नहीं समझ में आती हैं एटीएस को। आप मैक्सिमम जो है ना वो 1 से 2 पेजेस की रिज्यूम बनाया करें। मैं भी ये गलती करता था, लेकिन मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करता था कि 6-6 पेजेस की रिज्यूम बनाऊं। मैं 3 पेजेस तक अपनी सीवी को लेके जाता था। लेकिन जब मैंने एटीएस सिस्टम को समझा कि एटीएस सिस्टम सिर्फ 1 से 2 पेजेस को जो है वो रिज्यूम क्रिएट कर सकता है, तो फिर मैंने भी उसी तरीके से अपनी रिज्यूम को टेलर किया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जॉब जो मैं हमेशा कहता हूँ कि 172 इंटरव्यूज और फिर 3 इंटरव्यूज को क्रैक करना और 3 ऑफर लेटर्स को मैंने हासिल किया था। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है वो अपना जो रिज्यूम है उसको इसी तरीके से करेंगे कि 2 पेजेस तक रखेंगे। अगर आपने पूरे लंबे पैराग्राफ नहीं बनाने, बुलेट पॉइंट्स के अंदर हर चीज को बताते जाना है कि भाई ये बुलेट पॉइंट्स है, ये बुलेट पॉइंट्स है, ये बुलेट पॉइंट्स है, ये बुलेट पॉइंट्स है, तो आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर ही चीजों को रखना है मेनली। तो दोस्तों ये थे वो 5 सीक्रेट्स जो आपकी मिडिल ईस्ट की जॉब के लिए फ्रेंडली, एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाने के लिए आपको मददगार साबित होंगे, और आप अब एटीएस को बीट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और आपके जितने भी सवाल आते हैं उनको कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको और कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। अगर आपको रिज्यूम बनाना नहीं आती है तो मैं आप लोगों को रिज्यूम बनाना भी सिखाऊंगा, किस तरह रिज्यूम बनाई जाती है भाईजान। ये मैं पहले से इतनी टाइम से मैं बोलता आ रहा हूँ कि पहली वीडियो से मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोगों को रिज्यूम बनाना नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें कि आपको मैं रिज्यूम बनाना सीखूं, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उसी तरह से लूँ। चलें दोस्तों, फिर मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।